Hello everyone, welcome to Kavita Maths classes. We are starting chapter 1 रेशनल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1। आज यहाँ पर चैप्टर 1 की रेशनल नंबर से एक्सरसाइज 1.1 करेंगे और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 करेंगे। इस एक्सरसाइज में सिर्फ 3 ही क्वेश्चन है और एक ही एक्सरसाइज है यहाँ पर। सो नाउ अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पर कुछ पार्ट गिवन है और आपको यहाँ पर सिर्फ प्रॉपर्टी का कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ हो रही है उसका सिर्फ नेम बताना है। और यहाँ पर कुछ पार्ट है, जैसे यहाँ पर एक वन पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर -4/5 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई -4/5 बराबर है -4/5 के। अब आपको बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ हो रही है। सपोज़ करिए आप यहाँ पर जैसे ये ए है, ये ए है, इसको ये मान लेते हैं कि ये ए है, तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। तो यहाँ पर हो रही है ए मल्टीप्लाई 1 बराबर 1 इंटू मल्टीप्लाई बाई ए। आंसर ए ही आएगा। ए को 1 से मल्टीप्लाई करो या 1 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका सेम ही आया। तो यहाँ पर यही वाली प्रॉपर्टी है, यहाँ यूज़ हो रही है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो आप आंसर में क्या लिखेंगे? 1 इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये इस प्रॉपर्टी का यूज़ यहाँ पर हो रहा है। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट है -13/17 मल्टीप्लाई बाई -2/7 बराबर है -2/7 मल्टीप्लाई बाई -13/17। सपोज करिए आप इसको भी ए, यहाँ पर ये है, ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ये इसको ये है, ये बी है और ये बी एंड ए। तो आप इसको किस तरीके से लिखेंगे? इस प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ हो रही है? ए इंटू बी बराबर है बी इंटू ए की। ये कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ हो रहा है? आपने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी पढ़ा होगा कि ए को मल्टीप्लाई करो बी से या बी को करो मल्टीप्लाई ए से, तो आंसर क्या आएगा आपका? सेम ही आएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ हो रहा है? कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। तो आप आंसर में क्या लिखेंगे? कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिविटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। यहाँ पर है -19/29 मल्टीप्लाई बाई 29 अपॉन -19 बराबर है 1 की। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे कि इसमें क्या यूज़ हो रहा है। -19/20 और मल्टीप्लाई होगा इसके रेसिप्रोकल से, ये उसको उल्टा कर देंगे तो आप 1 आएगा। अगर आप इसको सॉल्व भी करेंगे 29 से 29 कट हो जाएगा और 19 से 19 कट हो जाएगा, तो आंसर आपका क्या आएगा? 1 आएगा। सपोज करिए यहाँ पर ये ए अपॉन बी है, अगर आप ए अपॉन बी मल्टीप्लाई बी अपॉन ए करेंगे कट हो जाएंगे, इससे ये कट हो जाएगा, ये 1 बराबर 1 क्या आएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ हो रहा है यहाँ पर? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ हो रहा है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इस प्रॉपर्टी का यूज़ हो रहा है। उसी नंबर का रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर में 1 आएगा। और इस तरीके से अगर लिखा है तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है 1/3 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई 4/3। ये 1/3 अलग है और इसको ब्रैकेट में ले लिया एज 1/3 मल्टीप्लाई बाई 6, इसको ब्रैकेट में है और उसको छोड़ दिया 4/3 को। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ हो रही है? सपोज करिए ए है, बी है, सी है, ए है,
बी है, सी। आपको इस तरीके से अच्छे समझ में आएगा कि ए यहाँ पर ए हो जाएगा, बी सी, ए बी सी। अब इसी ए बी सी को इस फॉर्म में जो यहाँ पर है, अगर आप ए बी इसकी जगह ए बी सी का फॉर्म यहाँ पर लिखते हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर बन रही है। जैसे सपोज करिए यहाँ पर 1/3 की जगह पर आप ए लिखेंगे, ए मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी बराबर हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी। इसको छोड़ दिया, इसको ब्रैकेट में, इसको ब्रैकेट में। अगर आप इसको ऐसे इस तरीके से करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर इसका सेम ही आएगा। अगर आप ए को छोड़ दें बी और मल्टीप्लाई बाई सी करके अगर सॉल्व करेंगे और ए मल्टीप्लाई बी, फिर उसका जो आंसर आएगा सी से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को अगर सेम सॉल्व करते हैं तो आंसर बराबर ही आता है। ये होती है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। आपने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी पढ़ा था कि ये अगर इस तरीके से इधर ए को छोड़कर बी और सी का एक ग्रुप में लेते हैं और ए और बी को मल्टीप्लाई करके सी को अकेला रखते हैं और फिर इसे सॉल्व करते हैं तो आंसर आपका सेम ही आएगा। तो ये होती है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। तो आंसर में आप क्या लिखेंगे, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी का यूज़ हो रहा है यहाँ पर। तो आप अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ हो रहा है तो आप ए बी सी करके आप समझ सकते हैं कि किसी इसको ए कह सकते हैं, इसको बी एंड सी, या अगर दो यहाँ पर है तो ए और बी करके आप कर सकते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ हो रही है। सो लेट्स कम टू द अदर क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर टू रेशनल नंबर हैं, टू रेशनल नंबर हैं, अगर टू रेशनल नंबर हैं तो उनको उसका प्रोडक्ट क्या आएगा, रेशनल नंबर ही आएगा। ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि अगर टू रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, रेशनल नंबर ही आएगा। तो आप ब्रैकेट में यहाँ पर क्या लिखेंगे, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। अगर दो रेशनल नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर जो है वो रेशनल नंबर में ही आएगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। सो आई होप यू हैव understood this exercise very well. Thanks for watching this video. Like, share and subscribe कविता मैथ्स क्लासेस। अगर आपको ये एक्सरसाइज और ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसमें जो क्वेश्चन समझाए हैं और आपको ये थ्योरी समझ में आती है कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करना है, कैसे आपको एग्जाम, अभी मैं नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें एग्जाम्पल भी समझाएंगे। सो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए कविता मैथ्स क्लासेस। बाय बाय।